जीशान, इस साल में ये हम कोई तीसरी चौथी बिल्डिंग देख रहे हैं कराची के अंदर कि गिर रही है। ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? आबाद वाले कहते हैं बिल्डर्स का तो वो कुछ छोटा मोटा कर देते हैं, ज़्यादातर वो सिंध हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। सिंध हुकूमत कह रही है हम कोऑर्डिनेशन करेंगे। हमने देखा एसबीसीए का एक इजलास भी, सॉरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास भी हुआ था, एसबीसीए के ऊपर उन्होंने जोर भी डाला। मामलात हो क्यों नहीं रहे, आगे क्यों नहीं चल रहे? इस तरह से लोग कब तक मरेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहानी आप ज़्यादा पूरे साल में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस लियारी के इलाके को इस सैटरडे से स्टार्ट करते हैं। हफ्ते की रात को एक बनी हुई 6 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल का कमरा गिर के तीसरी मंजिल पे आ जाता है। एक फैमिली की थोड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, ज़्यादा पुरानी थी। एक फैमिली के 2 लोग मर जाते हैं, बाप बेटी मर जाते हैं और उनकी दादी और वालदा वो ज़ख्मी होते हैं एक दिन। अगले दिन एक और सानहा होता है, लेकिन वहाँ पे खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर आज आपने देखा जिसके अंदर अब तक 8 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 8 ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन को है। यहाँ पे सवाल ये होता है, ये अभी नहीं, ये माजी में भी मुतादिद बार ऐसे हुआ। लियारी में जितनी बार बिल्डिंगें गिरी हैं, SBCA की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि इनको डेंजर्स डिक्लेयर कर दिया जा चुका था। डेंजर्स डिक्लेयर करने के बाद में आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि 3 से 4 मरतबा इनको नोटिफाई भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी खाली कौन कराएगा? सब ये कहते हैं कि इसके ऊपर जोर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना पुलिस की नफरी, ना कोई SBCA की जानिब से किसी को लिखा गया, कोई भी एक्शन नहीं किया गया। यहाँ पे लोगों की जानों के ज़िया पे फोकस ज़रूर किसी ने फोकस नहीं किया। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इलीगल बने हुए हैं लेकिन नए बने हैं, उनके ऊपर एक्शन लेके लोगों को गिरफ्तार कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छा इकदाम है। लेकिन जो लोग इस वक्त बिल्कुल तलवार की नोक पे खड़े हुए हैं, उनके लिए, उनके सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसी ने कोई इकदाम नहीं किया। ये बिल्डिंग, मेरे यहीं के एक रिहायशी से बात हुई, उसने, और मैं हमारा ऑन रिकॉर्ड भी वो चीज़, उसने बोला कि 4 से 5 साल से इस बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी। सही है, लियारी की हिस्ट्री है हमेशा कि जब भी मेजॉरिटी जिस बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर किया जाता है और अगर उसका कोई हिस्सा गिर जाए या किसी सूरत में वो अगर मीडिया के ऊपर आ जाए, हाईलाइट हो जाए, उस बिल्डिंग को खाली करा लिया जाता है, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। एसपीसीए एनफोर्समेंट क्यों नहीं करता, ये हमें बताएं। जी मैं भी बता रहा हूँ। उसके बाद में एक बिल्डर माफिया आता है, वो उस बिल्डिंग को, जो लोग रिहायशी थे उन्हीं से दोबारा पैसे लेता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, कोई नक्शा अप्रूव नहीं होता, मजीद 3 से 4 फ्लोर ऊपर डालता है। जो बिल्डर से, जो रिहायशियों से पैसे लेते हैं वो लेते हैं, उसके बाद में ऊपर इस सब के बावजूद ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि ये जो बिल्डर माफिया जिसकी आप बात करें, सारा कुछ मिली भगत से होता है, हुकूमत यानी SBCA की, और फिर बिल्डर्स भी होते हैं उसके। इसमें मैं आपको बताऊं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये पोर्शन माफिया है। मैं आपको खुद कह रहा हूं उनके खिलाफ। तो आप निशानदेही करें ना इनकी। मेरा काम सेंसिटाइज करना है, मैं लिख के दे चुका, मैं कानून बना के। किसको लिख के दिया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ही दूंगा ना, अथॉरिटी किसके पास है? आपने किस, कोई हमें महकमा बताएं, कोई होता कोई शख्स जिसको लिख के दिया हो, आपने क्या लिखा? बिलावल साहब को ये लिख के दिया है कि बिल्डिंग कंट्रोल 5 करोड़ लोगों के सिंध को मैनेज नहीं कर सकती, आप इसको प्राइवेटाइज करें, यहाँ करप्शन है, ये इस तरह नहीं चल सकेगा। आप इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इस गली में घूमे ना। क्या रिस्पॉन्स आया आपको बिलावल साहब का? बिलावल साहब ने कमेटी बनाई अंडर द चीफ मिनिस्टर, जिसमें कहा बिजनेस फैसिलिटेशन कमेटी, वो अपना इजलास बुलाती है, जो 2 महीने से नहीं हुआ है, पहले महीने हुआ। देखिए, हमारा काम है, आपका काम है, सेंसिटाइज करें। एक कमेटी बनाई, एक सेकंड, एक कमेटी बनाई वजीर आला साहब ने, बिलावल साहब के कहने के बाद उसने काम नहीं किया। 2 महीने से, 1 महीने से इजलास नहीं हुआ, वो क्यों नहीं कर? देखिए, कराची कोई मामूली शहर नहीं, इट्स अ बिग ह्यूज मेट्रोपॉलिटन सिटी। यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट के आप इतने बड़े शहर में, सी आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, बट पॉइंट इज के तोपों का रुख एक तरफ करना भी इज नॉट राइट। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग आई थिंक, लेकिन उस पर क्रैकडाउन होगा। जिस माफिया की बात कर रहे हैं सर, इन्फोर्समेंट कराना आप ही की जिम्मेदारी है और इसके ऊपर नोटिस लेना आपकी। मैं मानती हूँ कराची बहुत मुश्किल शहर है, लेकिन अगर आए रोज एक इमारत गिर रही हो तो फिर कौन देखेगा उसको? देखें, बात यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी बहुत हैं, ठीक है सर, आप सोल अब स्टेक होल्डर। we are but we are taking all the responsibility and we are here and we are trying our best कि ये चीज़ रिपीट कभी भी ना हो। कभी भी हम नहीं चाहेंगे, जिस इलाके से, जो हब है हमारा, जो गढ़ है हमारा, हम वहाँ से अब चाहेंगे कि कभी यहाँ पे जो है वो एब्सोल्युटली, मैं आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रही। मुझे बताएं मुस्तफ़ा, मुझे बताएं। हाँ जीशान, आज इतना बड़ा सानहा हुआ, एक बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बिल्डिंग में कुल मिला के 3 लोग आए हुए थे, और ये रोज़ का मामूल है कि जब वहाँ पे जो अमला है वो आता ही 4 बजे के बाद है। तो ऐसे अमले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रैक्टिकली सिर्फ सर्टेन लेवल पे एक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ वो पूरी करते हैं, वो पूरी करवाते हैं। टेक्निकली जो करप्शन है, जो ये सारी जान का ज़या हुआ है, वो चीज़ साफ नज़र आ रही है। पूरी बिल्डिंग कंट्रोल में 3 लोग थे, कोई इसके ऊपर जवाब देने वाले थे। लोगों को ये नहीं पता, डीजी लेवल के ऑफिसर्स को ये नहीं पता कि बिल्डिंग का नंबर क्या था। हम तो जवाब लेंगे मुस्तफ़ा से। ज़ीशाना बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, हम मुस्तफ़ा से जवाब लेंगे। मुस्तफ़ा, आप हमें बताएं, आज एग्जैक्टली इसके बाद जब पता चला है कि इस हफ्ते के दौरान, इस महीने के दौरान, इस साल के दौरान कितना नुकसान हुआ है लोगों का, क्या सोचा गया आगे? स्ट्रिक्ट एक्शन, आई थिंक इस पे जीरो टॉलरेंस हुआ है, और ट्रस्ट भी है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, you'll see कि इस पे इम्प्लीमेंट होते हुए भी आपको नजर आएगा। वी वोंट टॉलरेट दिस एनीमोर। क्या इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी? बिल्कुल 100%। नहीं, क्या इम्प्लीमेंटेशन यही नजर आएगी कि जिस माफिया की बात कर रहे हैं या जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो गफलत है या इसमें कोई भी एनीबडी इज इन्वॉल्व, वी विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है जी, आपने सुना, यहाँ पर आबाद के चेयरमैन भी थे, वो अपनी ही एंगल से इसके ऊपर बात कर रहे थे। हुकूमत सिंध के तर्जुमान जो थे वो अपना मौक़िफ़, लेकिन माजरत के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरह से अभी निशानदही हुई है कि महीनों ही गुजर गए हैं इस मामले के ऊपर, एक के बाद एक बिल्डिंग को हम गिरता हुआ देख रहे हैं, वहाँ पर जानी नुकसान देख रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पर, जो स्टेप्स होने चाहिए, जो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, जो यहाँ पर एक्चुअली लोगों को देखना चाहिए कि अगर वो खाली नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इन जवाब अभी भी हमें कोई नहीं दे पाए, अभी भी हमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जो मुतासरीन हैं, वो लोग जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, वो बाहर किस हालत में बैठे हैं, उनके लिए क्या कोई इंतज़ाम भी किया गया है, नहीं किया जा रहा, उनके लिए कोई सिस्टम है ऐसा कि उनको बुला के, उनको बिठा के, उनको एटलीस्ट अपडेट कर दिया जाए।